महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब भी वे लौट कर आते थे, बाबा जी को झील में पाते थे। बाबा जी बहुत दयालु थे और उनके साधु स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे, किंतु मैं उनको चिढ़ाया करता था। जब भी हम दोपहर में भोजन करने आते थे, हम यह पाते थे कि पेड़ से बंधा भोजन ले जाकर उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों में वितरित कर दिया था अथवा जानवरों को खिला दिया था, किंतु हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में स्वादिष्ट भोजन, शुद्ध हलवा, लड्डू, खीर खिलाते थे, जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वह भोजन अपने सिर पर हाथ रखकर या झील से, जिसमें बाबा बैठे रहते थे, प्राप्त कर लिया करते थे। वह हम लोगों को बहुत प्यार करते थे और जब भी हम उनके निकट होते थे, हमसे बातें करते थे। यह बहुत दिनों पहले की बात है। तब हम छोटे छोटे बालक थे, किंतु हमें तलैया बाबा जी की हर बात स्मरण है। एक दिन जब हम जानवर लेकर आए, बाबा झील में नहीं थे। हम लोगों ने उनकी चारों तरफ बहुत खोज की, किंतु बाबा नहीं मिले। उनको देखते हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन आज हमने उन्हें सड़क से जाते हुए पहचान लिया। श्री संघ ने बताया। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। वह ग्रामीण बहुत जोर देकर कह रहा था कि उसने उन्हें झील में रहते देखा था। उस समय मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। कोई व्यक्ति पानी में कैसे रह सकता है, किंतु अब मैं इस आयु में उनको अपनी आँखों से देखकर और अपने जीवन का एक अच्छा कालखंड उनकी सानिध्य में व्यतीत करने पर कह सकता हूँ कि वह तलैया बाबा को, जो झील में रहा करते थे, अपने नीब करोरी बाबा जी ही थे। यह तो उनके संस्मरणों के कुछ दृष्टांत है। वास्तव में कहा जाए तो यह उन भक्तों के लिए जिन्होंने बाबा जी को देखा और सुना है। कुछ भी आवश्यक नहीं है। हम कितने भी संस्मरण एकत्र कर लें, उससे कुछ नया नहीं मिलेगा और वह किसी के लिए उपयोगी भी नहीं होगा। जीवन के पास बाबा जी के ऐसे अनेक संस्मरण सुनाने को थे। एक बार प्रातःकाल बाबा जी हल्द्वानी आए। हमें उनके पास पहुंचने में बहुत देर नहीं लगी। हम उनके पास बैठे थे, तभी बाबा जी उठ खड़े हुए और कहा कि उन्हें तुरंत जाना है। यह बात कुछ लोगों के लिए आश्चर्य जैसी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बाबा जी वहाँ 2-4 दिन रहेंगे। कहना सुनना सब व्यर्थ था। बाबा जी का जाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मुझसे तुरंत टैक्सी लाने को कहा। जो भी लोग उनको बहुत पहले से जानते थे, उनके लिए इसमें कुछ भी असाधारण बात नहीं थी, किंतु इस बार की उनकी जल्दी और जिद कुछ भिन्न प्रकार की ही थी। जब मैं टैक्सी लेकर आया, वे उसमें बैठे और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। कुछ लोग उनके साथ चलना चाहते थे, किंतु उन्होंने मुझे और एक दूसरे आदमी को ही साथ चलने की आज्ञा दी। हम पीछे की सीट पर बैठ गए। जब ड्राइवर ने टैक्सी अल्मोड़ा की ओर घुमाई, तब बाबा जी ने कहा, उस ओर नहीं, दाहिनी ओर गाड़ी घुमाओ। हमने कोई प्रश्न नहीं पूछा और ना बाबा जी ही कुछ बोले। जब हम भीमताल पहुँचे, तब हम वहाँ के एक भक्त के घर गए। बाबा जी कुछ लोगों के बारे में, जो वहाँ पहले रहते थे, उनके बारे में और इसी तरह की कुछ अन्य बातें पूछताछ करने लगे। 1 घंटे से अधिक बीत गया। इस समय हमारी जल्द पढ़ने और पूर्वबोध होने की जिज्ञासा समाप्त हो गई थी। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।